आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से सुबह के लिए हम कुछ वचन बताने चाह रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता आपके जीवन में नहीं होगी। और हमारा वचन है संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। यानी संकट के समय हम सहायता के लिए कैसे प्रार्थना करें। हमारा पहला वचन है, हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद कहते, हे परमेश्वर, कब तक तू और क्यों, मतलब कितने दिन तक, कब तक मुझे सदैव क्या मुझे हमेशा भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? कब तक मुझसे अपना मुंह छुपाए रहेगा? मेरी सहायता करो, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ और मुझे सहायता, मुझे संकट में मैं हूँ और मुझे संकट से बाहर निकालिए। अगला वचन है, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय को दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कब तक अपने मन ही मन में प्रार्थनाएं करते रहूं और मन ही मन में आपका विश्वास आपके प्रति करता रहूं कि आज नहीं तो कल मुझे संकट से आप बाहर निकालेंगे। मैं आप पर भरोसा विश्वास करता हूं कि मुझे संकट से बाहर निकालिए। मैं संकट में हूं और दिन भर अपने हृदय में क्या, मैं दिन भर अपने मन में, अपने हृदय में, अपने आत्मा में दिन भर दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा और कब तक मेरे दुश्मन मुझ पर प्रबल रहेंगे? और मुझे संकट आए, मेरी संकट के समय सहायता करो। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि कब तक मैं मन ही मन में दुखित रहूँगा और कब तक मेरे शत्रु, मेरे दुश्मन मुझ पर हंसेंगे। अगला है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आँखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। राजा दाऊद कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मुझे मेरी ओर ध्यान दे। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे संकट से बाहर निकालो। मेरी आँखों में ज्योति आने दे, मेरी आँखों में एक नई चमक आने दे। क्या मेरी आँखें ऐसे ही उदास रहेंगी? नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। यहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर से यही कहते हैं कि मुझे संकट के समय मुझे बचाओ, नहीं तो क्या मैं दिन भर आपके मन में दिन भर मैं दुखित रहा करूँगा और कब तक मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल रहेंगे और नहीं तो मुझे अच्छी मृत्यु की नींद आ जाएगी। अगला है, ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो जाएं। हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा मत करो कि शत्रु मुझ पर प्रबल हो जाएं, यानी शत्रु मुझ पर जय पाएं। और ऐसा ना हो कि मैं जब डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो जाएं और मुझ पर हंसें कि इसका परमेश्वर कहाँ गया। ये तो बहुत अपने परमेश्वर की प्रशंसा करता है और उनका सम्मान देता है, तो वो कहाँ गए? ऐसा मत होने देना कि मैं डगमगाने लगूं तो मुझ पर मेरे दुश्मन हंसें। अगला है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, परंतु मैंने मैंने तो परमेश्वर की करुणा की है, उन पर भरोसा रखा है, उन पर विश्वास रखा है और हमेशा विश्वास करता हूँ, तो मेरा हृदय, मेरा मन के उद्धार तो आप ही हैं और मेरे मन को, आत्मा को उद्धार आप ही करेंगे और उससे मैं मगन हो जाऊंगा। अगला है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने हमारी भलाई की है, मेरी भलाई की है। और जब भी हम संकट के समय प्रभु से, यानी पिता से कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर से, तो वो हमें मिलता है और हर समय, हर घड़ी,
हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से हमें निकालने के लिए हमारा परमेश्वर यहोवा आते हैं और हमें हर संकट से बाहर छुड़ाते हैं। इसलिए मैं हमेशा प्रभु के और परमेश्वर का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है और मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। अगला है, वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहते हैं। वहाँ पर बहुत से लोग आए थे, वहाँ पर मतलब भय छा गया, परमेश्वर का डर छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोग, जो अच्छे लोग होते हैं, उन्हीं पर वास करते हैं और उन्हीं के साथ हमेशा उनके बीच में रहते हैं। अगला, तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। तुम लोग दीन मतलब दीन जो भी अच्छे लोग होते हैं उनकी हंसी उड़ाते हो और हमेशा दूसरों पर हंसते हो। जो दीन लोग होते हैं उन पर हंसते हो और उन्हें चिढ़ाते हो, अनेक प्रकार की बातें बनाते हो, परंतु यहोवा का वह शरण स्थान है। लेकिन परमेश्वर का वह शरण स्थान है उनके मनों में। जो भी इंसान अपने मनों में और परमेश्वर के प्रति प्रेम रखता है और सच्चाई के मार्ग में चलता है, तो परमेश्वर हमेशा उनसे प्रेम करते हैं और हमेशा उनके बीच रहते हैं और उनका शरण स्थान वहाँ होता है। अगला है, भला होता है कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता है। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, भला होता है इस्राएलियों का और उद्धार सिय्योन से प्रकट होता है। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन होकर इस्राएल से आनंदित होगा। तो इस प्रकार हमें परमेश्वर से हमेशा भजन करना चाहिए, उनके वचनों को मानना चाहिए। जब भी हमारे ऊपर संकट आए तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हमें संकट से छुड़ाने के लिए परमेश्वर आते हैं और हमेशा आते हैं और हम जो भी धर्मी होते हैं उनके बीच हमेशा रहते हैं। और हमें भरोसा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें ज़रूर छुड़ाएंगे। जब भी हम मुसीबत में होंगे और मुश्किल दिनों में रहेंगे और जब भी हम दुख तकलीफ़ में रहेंगे, अगर सच्चे मन से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो हमें ज़रूर बचाएंगे और ज़रूर हमें संकट से छुड़ाएंगे। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर पर भरोसा विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो हर काम को कर सकते हैं और सभी हमें संकट से बचा सकते हैं। तो हमें हमेशा संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना ऐसे करनी चाहिए, वचनों को पढ़कर करनी चाहिए, ताकि हमें हर संकट से प्रभु पिता परमेश्वर यहोवा हमें बचा सके। आमीन। आइए चलते हैं, मिलकर सभी लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे प्रभु, हे पिता, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपका आदर, आपका सम्मान करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सभी बिल्कुल अच्छे रहें और सभी लोग बिल्कुल सही रहें प्रभु। और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, सुंदर से समय के लिए, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु, उन्हें ढेर सारी आशीष दीजिए और उनकी चिंताओं को गायब करिए प्रभु। एक नई शुरुआत करने पाए सुंदर से सुबह के लिए प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता। जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आपके बेटे और बेटियां, सबकी रक्षा और सुरक्षा करना। जब भी वो संकट के समय आपको याद करें प्रभु, उनकी संकट के समय आप उनकी सहायता करें, उनकी रक्षा करें प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे और बेटियां हैं, उनके घर परिवारों में लड़ाई झगड़े रही ख़त्म हो रहे, अनेक प्रकार के रोज़ एक न एक लड़ाई, एक न एक बातों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं प्रभु। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से उनकी लड़ाइयाँ दूर होने पाएँ प्रभु, और उनके मनों को शांत करिए प्रभु, ताकि वो लड़ाई झगड़े में मन न लगाएं प्रभु, या ताकि आपके
वचनों की ओर मन लगाएं और कुछ सीखें समझें, उन्हें कुछ ज्ञान बुद्धि आए प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ बीमार हैं, परेशान हैं, हताश हैं, उदास हैं प्रभु, उनके मनों को शांत करिए प्रभु और उनकी बीमारी को ठीक करिए प्रभु, उन्हें बिल्कुल चंगा कीजिए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु आपके पवित्र नाम से प्रभु, और बिल्कुल उन्हें आज़ाद करिए, उन्हें छुटकारा करिए दीजिए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु। आप कर सकते हैं और आप करते हैं प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से भाई बहनें हैं जो परेशान हैं, अचानक चक्करें आ जाते हैं और शरीर अकड़ने लगता है प्रभु, तो उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे होने पाए प्रभु और वो बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु आपके पवित्र लहू के नाम से प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो बिल्कुल आज़ाद हो जाए, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो भाई बहन बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप कर सकते हैं और करते हैं प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से बहनें हैं जिनके सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है और अचानक मोचे आ जाती प्रभु, और उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और वो बिल्कुल आज़ाद हो जाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से मासूम बच्चे हैं जिनके अचानक तबीयत खराब हो जाती, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, बुखार आ जाता प्रभु, और उनको ठीक करिए प्रभु, क्योंकि वो मासूम बच्चे हैं प्रभु और आपके वो बेटे और बेटियां हैं प्रभु, उसके लिए और आप उन्हें बिल्कुल अच्छा करिए प्रभु और उन्हें बिल्कुल खड़ा कीजिए प्रभु, बिल्कुल उन्हें आज़ाद करिए प्रभु, छुटकारा दीजिए प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे बेटियां हैं जो परेशान हैं, बहुत से पथरी है, गांठें हैं, बहुत से औरतें की जो परेशान हैं और उनको दवाइयाँ भी काम नहीं कर रहे हैं प्रभु, आप पर विश्वास रख रहे हैं प्रभु, उसी विश्वास के लिए आप प्रभु उन्हें ठीक करिए प्रभु और बिल्कुल अच्छा करिए प्रभु, क्योंकि आपने तो सब कुछ बनाया है प्रभु, आपने हर एक मनुष्य को बनाया, हर एक नसों को बनाया, तो आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। जब आप मुर्दों में से जिंदा कर देते हैं प्रभु, तो ये भी काम आप कर सकते हैं प्रभु और करेंगे प्रभु। उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी बहनें परेशान हैं पथरी गांठे से, उनको बिल्कुल ठीक करिए प्रभु, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। बहुत सी औरतें हैं जो फ़ोन करती हैं प्रभु कि हाँ उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं प्रभु, तो आप उनकी मदद करिए प्रभु, उनके बाल सफ़ेद ना होने पाए प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई हैं बहुत से भाई शुगर बीपी से परेशान है प्रभु, तो उनकी शुगर बीपी कंट्रोल में आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, और मैं विश्वास करती हूँ कि वो भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ और वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहनें हैं जो लकवा के रोगी हो गए हैं प्रभु, उन्हें ठीक करिए प्रभु और वो बिल्कुल चल फिर पाए प्रभु। जो भी उन्हें लकवा में दिक्कत है, जो भी कुछ है उनके अंदर बीमारी है, वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, क्योंकि आपने मुर्दों में से जिंदा किया है प्रभु, तो आप उन्हें उठाकर खड़ा करिए प्रभु। जो भी लकवा के रोगी हैं प्रभु, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं आज्ञा देती हूँ बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल अच्छे हो जाए, उठकर चलने लगे प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु आपसे विनती
प्रार्थना करती हूँ प्रभु, और विश्वास करती हूँ प्रभु कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं और अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े होते हैं और उनमें बच्चों के रिश्ते नहीं आते हैं, जो भी रिश्ते आते हैं वो टूट जाते हैं प्रभु। तो मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों को कि रिश्ते आने पाए और रिश्ता टूटने ना पाए प्रभु, उनकी शादियाँ होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं बिल्कुल आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ कि वो भाई बहन बिल्कुल अकेले ना रहें प्रभु, उनका रिश्ता आने पाए और वो बिल्कुल शादीशुदा होने पाए प्रभु, उनके घरों में लड़ाई झगड़े कभी ना हो प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी भाई बहन हैं, जो भी इस वचन को सुने हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण किए, उनके जीवन में कभी भी संकट ना आने पाए प्रभु, और संकट के समय आप सहायता करें प्रभु और उनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, जितने भी भाई बहन यह वीडियो को देख रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता, उनके जीवन में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, और वो बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।